हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में मैं HRMS लीव मॉड्यूल, जो HRMS का लीव मॉड्यूल है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, यूं कहे बहुत बड़ा अपडेट्स आया है। अब साथियों, आपके मन में चल रहा होगा कि ये कैसा अपडेट्स है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं वो तड़कता भड़कता अपडेट्स आप लोगों के बीच में लाने का काम किया हूं, जिसके सुनने के बाद HRMS पे छुट्टी लगाने वाले कर्मचारी एवं सुपरवाइजर सतर्क हो जाएं। क्योंकि साथियों, अगर ये वीडियो आप नहीं वॉच करेंगे तो गलतियां होने की संभावना आपके साथ बनी की बनी रहेगी और मामला हाईलाइट हो सकता है। अब साथियों, बात करते हैं कि ये क्या अपडेट्स है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रेल भाई बंधु के नाते एक छोटे भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि साथियों आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हौसला बढ़ता है। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करते हैं तो फिर मनोबल टूट जाता है, वीडियो लाने का मन नहीं करता है। क्योंकि आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारा वीडियो लाने का मकसद ही क्या रह जाएगा। तो खैर साथियों, कोई नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। आप लोगों का जो प्यार दुलार है मैं वैसे ही बनाए रखें हमारे ऊपर। तो आज का जो अपडेट्स है कि साथियों, जैसे ही HRMS पे लीव मॉड्यूल लॉन्च हुआ था तो साथियों उसमें हम लोग अपना छुट्टी को लगाते थे, लगा दिए छुट्टी को लगाने के बाद साथियों होता था कभी कदाल किया कि छुट्टी आप अप्लाई कर दिए, आपके सुपरवाइजर महोदय के द्वारा छुट्टी सैंक्शन कर दी गई, छुट्टी सैंक्शन कर दी जाती है या कर दी गई। छुट्टी सैंक्शन होने के बाद किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि आपका सुपरवाइजर आपको छुट्टी को चाहे कि तुम इसको कैंसिल कर लो या ड्यूटी आ जाओ, या किसी प्रकार से अगर आप उसको CL लगाए हुए हैं तो उसको LAP में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो पहले साथियों क्या होता था कि आप छुट्टी को कैंसिल करने का रिक्वेस्ट लगा देते थे, कैंसिल ऑफ फिजिकल लीव, तो आपके सुपरवाइजर के पास रिक्वेस्ट चला जाता था, जिसके द्वारा वो छुट्टी को कर देते थे, कैंसिल कर देते थे। क्योंकि साथियों उनके पास 3 ऑप्शन आता था, फॉरवर्ड का आता था, कैंसिल लीव का आता था, कैंसिलेशन अप्लाई कैंसिलेशन लीव का आता था, एक रिजेक्ट का आता था, ये कैंसिल के लिए। तो साथियों वो पहले आता था, तो जिसके द्वारा अगर सुपरवाइजर को लगता था कि जो इसका कैंसिलेशन का अप्लाई किया हुआ है अगर वो सही है, जायज है, तो उसको कैंसिलेशन पे क्लिक करने के बाद वो आपकी छुट्टी को वहां से कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो जाता था। या तो आपकी कैंसिलेशन को रिजेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं ये छुट्टी अवेल कर लिया है फिर भी कैंसिलेशन के लिए डाला है, जो कि गलत है, तो वहां पे उनके छुट्टी को कैंसिलेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता था। और एक होता था सबसे टॉप में फॉरवर्ड, उनको लगता था कि नहीं इस पे हायर अथॉरिटी को भेजा जाए, तो वहां से भेज के भी उस पर निर्णय लिया जाता था। सुपरवाइजर रिमार्क्स डालते थे और आगे का जो कार्रवाई होता था वो होता था। ये पहले होते रहता था, होते आ रहा था, जिससे कर्मचारी किसी प्रकार से गलत छुट्टी लगा लिए, या तो छुट्टी को कन्वर्ट करना है दूसरे छुट्टी में, या तो छुट्टी लिए और वो छुट्टी को अवेल नहीं किए और वो ड्यूटी पर कार्यस्थल पे आ गए, तो उस छुट्टी को कैंसिल करने का जिम्मा एक सुपरवाइजर महोदय को था। लेकिन साथियों आए से कुछ दिन बाद ऐसी परेशानी हो रहा है। अब क्यों ऐसा किया गया, किस वजह से वो मॉड्यूल को लॉन्च किया गया, ये तो क्रिस के द्वारा ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो साथियों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नया अपडेट्स आया है, आपके सुनने के बाद पैर तले जमीन खिसकने की बात हो सकती है। क्योंकि साथियों जो पहले आप करते आ रहे थे
वो उस पर बहुत सख्ती बरता गया है, बहुत बड़ा अपडेट्स किया गया है क्रिस के द्वारा। अब साथियों वो अपडेट्स ये है कि जैसे ही आप छुट्टी को अपने सुपरवाइजर के पास कैंसिल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके द्वारा अप्लाई हो जाएगा, आपके सुपरवाइजर महोदय के पास जाएगा और वहां पे 3 ऑप्शन खुलेंगे। फॉरवर्ड का खुलेगा, या तो कैंसिलेशन का खुलेगा, और या तो रिजेक्ट का खुलेगा। 3 ऑप्शन जो खुलता था वो खुलेगा। लेकिन साथियों अब आपके सुपरवाइजर के हाथ वहां से काट लिए गए। मतलब हाथ काटने का मतलब जो जिम्मेवारियां था उस छुट्टी पे विचार करने का, उसमें से 2 ऑप्शन को नील कर दिया गया है, उस पर कोई वर्क नहीं करेगा। साथियों वो कौन कौन हटा? जो कैंसिलेशन अप्लाई होता था उसका जो है वो ख़त्म कर दिया, उसको भी नहीं आप कर सकते हैं। और प्लस में रिजेक्ट, ये भी होता था कि चलो भाई छुट्टी अवेल करके एप्लीकेशन लगा दिया कैंसिलेशन का, तो हम उसकी जो कैंसिलेशन है उसको रिजेक्ट कर दें। ये दोनों ने नहीं हो पाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सुपरवाइजर महोदय क्लिक करेंगे तो वहाँ लिख के आएगा दिस एक्शन इज हायर ऑथोरिटी गस्टेड ऑफिसर प्लीज फॉरवर्डेड टू लीव गस्टेड ऑफिसर। मतलब कहने का मतलब हुआ साथियों कि अब जो उस पे एक्शन लेने का काम है वो आपके गस्टेड ऑफिसर करेंगे। जो गस्टेड ऑफिसर हुए, जैसे हर ब्रांच के अलग अलग होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग में एओएम साहब हुए, मैकेनिकल में है जी की डीएमई साहब हुए, जो मतलब गस्टेड ऑफिसर हुए, जिस ब्रांच के हुए, जिस कैटेगरी के हुए, उन्हीं के पास जाएगा और वो वहीं से जो भी एक्शन लिया जाएगा वो ले सकते हैं। सिर्फ अब सुपरवाइजर को बस एक ही चीज़ बचा है, वो सिर्फ है फॉरवर्ड करने का। बाकी के 2 है उस पर आप काम नहीं कर सकते हैं अपने मन से। जब भी काम करेंगे आगे का तो आपको रिमार्क्स लिख के डालना पड़ेगा और फॉरवर्ड करना पड़ेगा हायर अथॉरिटी जो आपके गस्टेड ऑफिसर हैं उनके पास, और उन्हीं के द्वारा वो डिसीजन लिया जाएगा कि इसके जो कैंसिलेशन है उस पर क्या एक्शन लिया जाए, या तो रिजेक्ट किया जाए या तो चाहे तो कैंसिल आप एक्सेप्ट किया जाए। तो साथियों ये जो जिम्मेवारियां आपके सुपरवाइजर महोदय का था उनसे भी वो बहुत सख्ती से क्रिस के द्वारा संभाल के हटा दिया गया है। आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो साथियों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सुपरवाइजर के साथ साथ में एम्प्लॉय के लिए भी है कि जो पहले एचआरएमएस के द्वारा लीव लगाते थे उसके बाद चेंजिंग करते थे, वो अब आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं अगर आपका छुट्टी एक बार सैंक्शन हो गया तो। हाँ, वो कब होगा? जब आपको वो छुट्टी को फॉरवर्ड करेंगे गस्टेड ऑफिसर के पास, अन्यथा ऐसे नहीं होगा। आपके इंचार्ज महोदय सोच लेंगे कि उसको हम ये कर लें सैंक्शन होने के बाद, तो फॉरवर्ड के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो भी एक्शन लिया दिया जाएगा वो आपके गस्टेड ऑफिसर महोदय हैं उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। तो साथियों ये वीडियो देखने के बाद सभी कर्मचारी जो भी छुट्टी लगाते हैं वो बहुत सावधान होकर छुट्टी लगाएं, क्योंकि मामला आपके सुपरवाइजर महोदय तक होता तो जल्द हो जाता। अब वहाँ पे गस्टेड ऑफिसर के पास जाएगा तो आपको समय लगेगा, परेशानियाँ हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान दें कि छुट्टी जब भी लगाएं सोच समझ के लगाएं, कब से लगाना है, क्या लगाना है, डिसीजन ले लें और इसको डिसीजन लेने के बाद ही करें, अन्यथा रेल की समय को बर्बादी ना करें और रेल को जो सुचारू रूप से उसे चलने में आप लोग अपना सहभागिता बनाए रखें। और जब भी लीव लगाएं तो होशियारी से लगाएं, नहीं तो आपकी परेशानियां हो सकती है, बढ़ सकती है। तो साथियों यही जानकारी था एक सुपरवाइजर और एक कर्मचारी के लिए कि अब आप इस पे एक्शन लेंगे तो सिर्फ फॉरवर्ड का लेंगे सुपरवाइजर महोदय,
बाकी 2 ऑप्शन आपके लिए नहीं काम करेंगे, शो करेंगे लेकिन उस पर वर्क आप नहीं कर सकते हैं बिना गस्टेड ऑफिसर के द्वारा। तो साथियों ये जानकारी था HRMS लीव मॉड्यूल के ऊपर जो बहुत ही खतरनाक और भयावह आपको लगा होगा, लेकिन साथियों अगर सही में आपका छुट्टी को कैंसिल करने की बात रहेगा तो हायर अथॉरिटी जो गस्टेड ऑफिसर है उनको फॉरवर्ड किया जाएगा और उनके द्वारा जो उचित होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों हमसे पर्सनली अगर आप बात करना चाहते हैं HRMS रिलेटेड या रेलवे संबंधी किसी तरह की बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे आप हम मैसेज करेंगे वो हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979733708। तो साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये अपडेट्स आपको कैसी लगी और ये क्या अपडेट्स में कुछ चेंजिंग होना चाहिए, क्या डिमांड है, इसके ऊपर भी आप मुझे ज़रूर राय दें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।